साल 1947 एक बिजनेसमैन और एक पायलट केनेथ एर्नोल्ड अपना प्लेन उड़ा रहे थे। तभी उन्हें आसमान में 9 अजीब ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट से बहुत तेज स्पीड में थे। उस एक स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो क्या था वो? और उसके बाद से शुरू हुआ एक ऐसा मिस्ट्री चैप्टर जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल वही है, क्या एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? हे दिस इज़ अर्श योर होस्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं व्लॉग छोड़कर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं व्लॉग अपलोड करता था और अब से मैं सोच रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड करने की, इस टाइप की जैसे भी तुम देख रहे हो। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारी अर्थ उसके सामने एक छोटे से पार्टिकल जैसी लगती है। हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उसमें से हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अगर मैथमेटिकली देखा जाए सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ होना काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन आज तक हमारे पास एलियन का कोई एग्जिस्टेंस का सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और यही बात इस मिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। जब भी एलियंस का जिक्र होता है तो एक बात तो ज़रूर आती है, एरिया 51। तुम लोगों ने कहीं ना कहीं उसके बारे में जिक्र सुना होगा। अमेरिका में नेवादा डेजर्ट में मौजूद ये जगह सालों तक एक मिलिट्री बेस बनी रही। लोगों का मानना था वहाँ पे एलियन बॉडीज़ और यूएफओ को छुपाया गया है, लेकिन रियलिटी में यूएस गवर्नमेंट का कहना था यहाँ पर सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्ट किए जाते हैं। पर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल था। कंस्पिरेसी थ्योरी और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, रोजवेल इंसिडेंट। साल 1947 अमेरिका के रोजवेल नाम की जगह पर एक अननोन ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। शुरुआत में न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई, फ्लाइंग सॉशर डिस्कवर्ड। लोगों को लगा एलियन का स्पेस क्राफ्ट मिल गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट बदल दिया और कहा ये बस एक वेदर बलून था। तब से लेकर आज तक लोग गवर्नमेंट की बातों पर यकीन करते हैं। कुछ लोग मानते हैं सच दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो इसी बीच साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट एलियन के एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। एक्चुअली बहुत से साइंटिस्ट ही मानते हैं यूनिवर्स के साइज को देखकर लाइफ का होना पॉसिबल हो सकता है। इसी वजह से नासा और दूसरी कंपनीज स्पेस एजेंसी कंटिन्यूसली सिग्नल्स और हैबिटेबल प्लेनेट की सर्च करती रहती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डिस्टेंस। सबसे करीब स्टार भी हमसे ट्रिलियन किलोमीटर दूर है और अगर वहाँ लाइफ होगी तो हो सकता है कि हम कभी उन तक पहुँच ही ना पाएं। और यहीं से आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो अब तक मिले क्यों नहीं? इस सवाल को ही साइंटिस्ट फेर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई होगी। देखो, एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये समझो यूएफओ होता क्या है। यूएफओ का मतलब होता है अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी। तो क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसका जवाब जल्दी ही मिल जाएगा। बाय द वे, आज से मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी शुरू कर दी है। अगर आप लोगों को व्लॉग देखना पसंद है तो कमेंट बता देना, मैं व्लॉग भी बनाऊंगा।